तुला राशि वालों, आपका जो यात्राओं का जो दौर चल रहा है वो चलता रहेगा, वो मुझे कहीं रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन इस सप्ताह जो है 4 प्लैनेट का मेजर चेंज है। वो 4 प्लैनेट जो है आपके परिवार को लेके आपको फोकस होगा। यात्राएं आपको ऐसा लगेगा कि अब क्यों हो रही है, रुकनी चाहिए। तो परिवार के मुद्दों को लेके आपको फोकस होगा, संतान को मुद्दों को लेके फोकस होगा, पत्नी के मुद्दों को लेके फोकस होगा। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे ये आपका पूरा सप्ताह जाने वाला है। थोड़ा सा विस्तार में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि हेल्थ को हम लेते हैं। हेल्थ में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 12, 14, 16 और 17 इन 4 डेट्स में 4 प्लैनेट का मूवमेंट है। शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध। तो शुक्र 12 तारीख को मंडे को ही मूव कर रहा है। बाकी 3 प्लैनेट जो है रेस्ट ऑफ द वीक में मूव करके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो 4th हाउस में जैसे ही ये चारों प्लैनेट आएंगे तो आपको अपने परिवार के संबंध में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, वहां कुछ ना कुछ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो हेल्थ अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में मुझे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। केवल पेरेंट्स की हेल्थ को लेके आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मदर की हेल्थ को लेके विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। थोड़ा सा पत्नी की हेल्थ को लेके भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेजरली जो है फीमेल्स में मदर को ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहीं आपको ज्यादा ध्यान रखने की बात। और अगर हम करियर की बात करें तो ओवरऑल बहुत मेहनत है, खूब टूर्स है, भागा दौड़ी बहुत है। जॉब एक जगह से दूसरी जगह आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह के सीन दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइम है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। राहु आपके 5th हाउस में है और जुपिटर आपके 9th हाउस में है। ये थोड़ी मदद करेंगे, बहुत बड़ी मदद नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल करियर में भागादौड़ी बनती रहेगी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। अभी जैसे शॉर्ट डिस्टेंस हो रही थी, अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी शुरू हो जाएगी। वेल्थ को लेके अगर हम बात करें तो ओवरऑल खर्चे का योग है, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस होते रहेंगे, इस तरह की सब चीजें दिख रही हैं। स्पेकुलेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं, वहां से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। आप शेयर मार्केट से बेनिफिट ले सकते हैं, एमसीएक्स और ये एमसीएक्स वगैरह जो एक्सचेंजेस हैं यहाँ से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये जो टाइम है ये ठीक ही लग रहा है। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अगर हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस में ये वीक पीरियड है, ये जो सप्ताह है कमजोर है, भ्रम का पीरियड है। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, पत्नी को लेकर रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स को लेकर भी रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इवन संतान को लेकर भी रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको परिवार के संबंध में विशेष जिम्मेदारियां होंगी, वहां फोकस करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वहां टाइम नहीं दे रहे जिससे चीजें खराब हो रही, तो इसलिए वहां पे आप फोकस करें और ये सप्ताह उसके लिए बेस्ट है। यहाँ से शुरुआत करें इस सप्ताह से, ताकि नेक्स्ट सप्ताह से आप वहां पे इंप्रूवमेंट ला सके। अब मैं स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ओवरऑल अगर आप कोई रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही शानदार सप्ताह है। स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्पोर्ट्स वाले बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके लिए तो वाकई में अच्छा है। किसी प्रकार का कंपटीशन है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देंगे तो ये अपना अच्छा रिजल्ट लाने में सक्षम होंगे। ऐसा कोई बहुत खराब कोई टाइम नहीं है। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो स्पिरिचुअल रेमेडी में क्योंकि सारे प्लैनेट 4th हाउस में ही आ रहे हैं, राहु की रेमेडी कर लें तो ठीक रहेगा। तो राहु की रेमेडी में खासकर 5th हाउस में तो यही रहे कि आप छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको आप मिठाइयां बांटें पूरे वीक, हर दिन कुछ चॉकलेट्स ले लें और हमेशा छोटे बच्चों को आप चॉकलेट्स देते रहें। तो यहाँ पे राहु की अच्छी रेमेडी हो जाएगी। येलो कलर की अगर आप चॉकलेट देंगे, क्योंकि जुपिटर देख रहा है, तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। वार्षिक राशिफल मेरा ऑलरेडी यूट्यूब में आ चुका है, आप उसको जरूर देखिएगा। वहां मैंने 13 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस दी हैं जो आपको बहुत फायदा करेगी। उसको भी आप देख के अपना करियर पूरे साल का आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका आने वाला सप्ताह जो है वो शानदार जाए, चिंताओं से थोड़े आप मुक्त हो, थोड़ी ट्रैवलिंग में राहत मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।